टेस्टिंग होगा तो कितना टाइम होगा, कॉस्ट कितना लगेगा, मतलब हर चीज का सुन लो इधर, बातचीत बाद में करना। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कितना टाइम, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में कितना टाइम, जैसे शेड्यूलिंग आपका टाइम टेबल बनाया जाता है कि 9 बजे से 10 बजे तक ये क्लास चलेगा, 10 से 11 ये चलेगा, 11 से 12 ये चलेगा, उसका लंच का होगा, ब्रेक होगा, फिर क्लास चलेगा, फिर लैब होगा। शेड्यूल क्यों बनाया जाता है? टू अचीव योर गोल प्रॉपरली, टू अटेन योर सिस्टम गोल्स प्रॉपरली। आपको कहा जाता है रोड में लेफ्ट चलिए और राइट चलिए, क्यों कहा जाता है कि लेफ्ट चलिए और राइट चलिए, इधर वाली गाड़ी ऐसे जाएगी, उधर वाली गाड़ी ऐसे आएगी, सीधा सीधा क्यों नहीं होता? हाउ यू अकॉम्प्लिश योर रूट्स, आप अपने रूट को कवर कैसे करेंगे, आप अपने गोल तक कैसे पहुंचेंगे। तो शेड्यूल फिजिबिलिटी का मतलब कोई सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं, आप जब तक उसका शेड्यूल फिक्स नहीं कीजिएगा कि इस मॉड्यूल में इतना टाइम लगेगा, इस मॉड्यूल में इतना टाइम लगेगा, इस मॉड्यूल में इतना टाइम लगेगा। मॉड्यूल का मतलब 2 प्रकार का मॉड्यूल होता है, एक हो गया मॉड्यूल मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, डिजाइन, डिजाइन में भी बहुत प्रकार होते हैं, 2-3, कोडिंग, कोडिंग में भी जब कंपनी में चले जाओगे, एक होता है नॉर्मल कोडिंग की हमें केवल रिजल्ट ले आना है, एक होता है एडवांस कोडिंग जो स्टैंडर्ड वे में दिखे। कोडिंग का 2 तरीका, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो बस कर रहे हैं कि हमारा आउटपुट कैसे भी आउटपुट में आ जाए, लेकिन उसी को जब आप तरीके की कोडिंग, तरीके का फंक्शन का यूज करना, तरीके का मेथड बनाना, तो वहां यूज होगा। तो शेड्यूल का क्या मतलब है, शेड्यूल क्यों बनाते हैं? टू अचीव सर्टेन गोल्स ऑफ द प्रोग्राम, सर्टेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम। अब आज का लिखो अदर फिजिबिलिटी फैक्टर्स, लिखो अदर फिजिबिलिटी फैक्टर्स, अदर फिजिबिलिटी फैक्टर्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बुलेट लिखो, मैं मेन पॉइंट लिखा देता हूं, बाकी मैं समझा देता हूं क्या। मार्केट एंड रियल एस्टेट फिजिबिलिटी, मार्केट एंड रियल एस्टेट फिजिबिलिटी लिखे क्या सर? मार्केट एंड रियल एस्टेट फिजिबिलिटी, इसका मतलब ये समझो कि जो आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, वॉट एवर एप्लीकेशन यू आर गोइंग टू डेवलप, प्रोडक्ट 2 प्रकार का बनता है कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोडक्ट 2 प्रकार का बनता है, कौन कौन? एक तो प्रोडक्ट बेस्ड मतलब हमको किसी कंपनी ने, किसी क्लाइंट ने हमको ऑर्डर दिया कि हम ऐसा प्रोडक्ट आप बना के हमें दीजिए। एक प्रकार का प्रोडक्ट ये होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर बेस्ड। एक होता है कि हम अपने मन से बनाते हैं और उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं कि वो कितना पॉपुलर होता है और मार्केट को कितना कैप्चर करता है। जैसे व्हाट्सएप खुद का बनाया प्रोडक्ट है, एडोब रीडर तो काम किया होगा, एडोब कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है वो, जिससे बहुत रेवेन्यू आता है, एडोब को बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो ये प्रोडक्ट है कि कंपनी ने खुद बनाया और मार्केट में पॉपुलर हो गया। और कुछ होता है कि क्लाइंट ने जो ऑर्डर दिया वही बनाना है। तो आप जब प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप फिजिबिलिटी स्टडी करोगे कि मेरा प्रोडक्ट, तो बैंक एप्लीकेशन है तो बैंक के ऑर्डर क्या बना रहे हैं? हाँ, बैंक एप्लीकेशन, या मान लीजिए सीमेज कॉलेज अपना वेब एप्लीकेशन बनाने का आपको ऑर्डर दिया कि हाँ मेरा वेब एप्लीकेशन बना के दो, 2 लाख रुपए हम दे रहे हैं आपको। नहीं बनवाएगा किसी से, अगर वो जिसको टास्क देगा वो तो उनके हाथ में है। ऑर्डर बेस्ड इसको बोलेंगे, ऑर्डर बेस्ड इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर बेस्ड। और एक मार्केट में हम अपने हिसाब से ले आए, मार्केट की जरूरत के हिसाब से हमने सॉफ्टवेयर बनाया, मार्केट उसको कैप्चर कर लिया। व्हाट्सएप क्या है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजने में काफी प्रॉब्लम होती थी, वीडियो भेजने में काफी प्रॉब्लम
होती थी, ग्राफिक्स भेजने में काफी प्रॉब्लम होती थी। व्हाट्सएप ने मार्केट की डिमांड को समझा, मार्केट के गैप को समझा और उसने मार्केट में ये सॉफ्टवेयर ले आया। फेसबुक ने समझा कि लोगों को एक दूसरे से जुड़े रहने का क्या तरीका है। पुराने दोस्त हैं 50 साल 25 साल, कैसे एक दूसरे से जुड़ेंगे। एक वेबसाइट बनाया, फेसबुक बनाया, मार्केट में छा गया। फेसबुक से पहले क्या था मालूम है? ऑरकुट था हमारे जमाने में। ऑरकुट, ORKUT, हम लोग ऑरकुट यूज करना शुरू किए थे पहले, आज से 16-17 साल पहले। फेसबुक बाद में आया था। ऑरकुट बहुत पॉपुलर था, जैसे फेसबुक करते हैं इसे। इसमें फीचर्स और उसने दे दिया, पॉपुलर हो गया। हम लोग के टाइम में ऑरकुट था, तुम लोग के 10 साल, अभी तो फेसबुक चलेगा, लेकिन कोई 2-4-6 साल में कोई नया आ जाएगा, फिर वो 10-15 साल चलेगा, फिर कोई नया आ जाएगा। तो मार्केट एंड रियल एस्टेट फिजिबिलिटी का मतलब क्या? मार्केट की स्टडी कैसे करते हो कि मार्केट को किस टाइप के सॉफ्टवेयर की जरूरत है, मार्केट को किस टाइप के सॉफ्टवेयर की जरूरत है। आज जैसे जो जो सुन लो, जो गाड़ियां कंपनियां 2 व्हीलर बना रही, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा बनाने लगी। क्यों? उससे लगा कि मार्केट आने वाला समय, साल 2 साल 3 साल बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ जाएगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल का दाम इतना हाइक हो जाएगा कि उसका ऑटोमेटिकली टाइम आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो समझ गए? ध्यान दो, मार्केट और रियल फिजिबिलिटी का मतलब मार्केट की स्टडी करना। किसकी? मार्केट की स्टडी करना, उसके हिसाब से, मार्केट के हिसाब से सॉफ्टवेयर को बनाना। अब सुन लो, मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी टिपिकली इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ज्योग्राफिकल location for a real estate development project and usually involves parcels of real estate land. Developers often conduct market studies to determine the best location within a jurisdiction and to test alternative land uses for given parcels. Jurisdictions often require developers to complete feasibility studies before they will approve a permit application for retail, commercial, industrial, manufacturing, housing, office or mixed use. ये मार्केट का हम एक तो सॉफ्टवेयर के लिए करते हैं कि कैसा सॉफ्टवेयर हमारे देश को चाहिए, थ्रू आउट द वर्ल्ड चाहिए, बच्चों को कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे एक सॉफ्टवेयर आया जिसपे हमेशा हंसी मजाक चलते रहता है, क्या नाम है उसका? टिकटॉक। टिकटॉक को जिसने बनाया, चाइनीज व्यक्ति ने बनाया था। उसने समझा कि लोग दुनिया में फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा है, ऐसा बना दो कि लोग टेम्पू में, बस में, घर में सोते वक्त उसी को देखते रहे, पढ़ाई अपना सत्यानाश कर दें। तो क्या किया? अब क्या है? हो गया। अब क्या है? तो मार्केट के रिक्वायरमेंट को समझ कर अपना सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया। आज आप सोचो, गूगल मैप है। गूगल मैप क्या है? आप अपनी गाड़ी पे लगा लो कि मुझे इस जगह से उस जगह जाना है, आप बाइक पे, कार पे सेट करके वो कहते जाएगा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट स्ट्रेट, और आप पहुंच जाते हो। लोगों की डिमांड को समझा कि एक मूर्ख आदमी भी अगर कहीं कम पढ़ा लिखा है, जिसको लोकेशन की जानकारी नहीं है, वो भी अपने लोकेशन तक पहुंच सकता है। दिस इज कॉल्ड मार्केट फिजिबिलिटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, कि मार्केट को स्टडी करना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिसोर्स फिजिबिलिटी। रिसोर्स फिजिबिलिटी क्या होता है? रिसोर्स फिजिबिलिटी का मतलब आप रिसोर्स को कहां से ला रहे हो, रिसोर्स का एनालिसिस क्या कर रहे हो। जो भी रिसोर्स है आपके पास ला के दे दिए कि भाई ऐसा एप्लीकेशन बनेगा, तो उसके रिसोर्स के बारे में आप जानोगे कि नहीं? मार्केट और रियल एस्टेट लिख सकते हो, लिखो। कंपनीज आर डेवलपिंग, पहला में लिखना है मार्केट एंड रियल एस्टेट फिजिबिलिटी में ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मार्केट एंड रियल एस्टेट में लिखिए कंपनीज आर
companies are creating two types of application. Companies are creating two types of application. One is order based application. One is order based application. One is order based application. Second is, लिखो, second is, इधर ध्यान दो, second is market requirement based application. Market requirement based application. Market requirement based application. ठीक है, ये दोनों अब समझ जाओगे कि लिखा है इस पे भी, समझ गए बस। सेकेंड इसी में लिखिए। नेक्स्ट रिसोर्स फिजिबिलिटी। रिसोर्स फिजिबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट रिसोर्स फिजिबिलिटी। रिसोर्स फिजिबिलिटी क्या होता है? रिसोर्स फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि व्हाट एवर द रिसोर्सेज वी आर यूजिंग टू डेवलप द प्रपोज सिस्टम और न्यू सिस्टम, उसके लिए जो भी रिसोर्स की जरूरत होगी हम उसका एनालिसिस करेंगे, उसका एनालिसिस हम करेंगे। मान लो, सुन लो, एक एप्लीकेशन है, उसको मिनिमम चलने के लिए 4 GB रैम चाहिए। कितना रैम चाहिए? 4 GB प्राइमरी मेमोरी चाहिए। तो क्या आप उस सिस्टम में जिसमें डेवलप कर रहे हैं 2 GB का रैम लगा के डेवलप कीजिएगा? वो एप्लीकेशन बार बार डिस्टर्ब करता रहेगा। अगर आपका एप्लीकेशन है पाइथन 3.0 में चलने के लिए, आप उसको पाइथन 2.0 में बना दीजिए, कंपेटेबल नहीं होगा, चलेगा लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा कुछ ना कुछ। तो आपको रिसोर्स क्या यूज करना है, दैट इज ऑल्सो ए बिग फैक्टर फॉर द प्रपोज्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्यान दो, नेक्स्ट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हाँ, नेक्स्ट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। लिखो, नेक्स्ट कॉस्ट स्लैश बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट स्लैश बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा? कॉस्ट बेनिफिट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है? व्हाट इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन यहाँ बच्चे 50 हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ। यस सर। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है बेटा? What do you mean by cost benefit analysis? सर मीन टाइम पे अगर सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए तो कॉस्ट ज्यादा ना हो, ज्यादा जो इंजीनियर है वो ना लगे, ज्यादा सैलरी ना देना पड़े एक्स्ट्रा, तो वो बेनिफिट हुआ। क्या कर रहे हो तुम?
कवरेज कहाँ गया है? व्हाट इज दिस? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, कोई और बताएगा? केवल बुलेट ही बताता और बच्चे नहीं बता सकते क्या? आदित्य राज, यश आनंद, शशि कुमार, फारूक। सर लागत और फायदे का एनालिसिस, क्या लागत लगेगा सर? और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा? अब तुम लोग बोलो, फिर से बोलो, क्वेश्चन आएगा एक्सटर्नल एग्जाम में। प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसको एनालाइज करें क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सही बोले। देखिए सुनो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में थ्रू आउट द स्क्रैच ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, and up to final, up to implementation, throughout the requirement of analysis and goes to the implementation, whatever the cost has to be done on software, either in requirement analysis, either in requirement gathering, either in feasibility study, either in analysis, either in design, either in coding, either in testing, either in implementation. All things will be included in cost analysis. All things included in cost analysis. कि जितना भी पैसा, मान लीजिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग में 10 बंदे लगे हुए थे, फिजिबिलिटी स्टडी में 6 बंदे लगे हुए थे, एनालिसिस में 4 बंदे लगे हुए थे, डिजाइन में 3 बंदे लगे थे, कोडिंग में 15 बंदे लगे थे, टेस्टिंग में 10 बंदे लगे थे, 100 लोग लगे हुए थे प्रोजेक्ट में। कि 100 लोग की जितनी भी सैलरी बनती है, 100 लोग लगे तो सबकी सैलरी बनेगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना खर्च हुआ ऑफिस का, पावर कंजम्पशन कितना खर्च हुआ, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड ऑन द, कितना टी कितना स्नैक्स खर्च हुआ, कितना टी कितना स्नैक्स खर्च हुआ, एवरीथिंग शुड बी। सुनो, उसको कंपनी में बोलते हैं टी स्नैक्स को मिसलेनियस कॉस्ट। क्या बोलते हैं? मिसलेनियस कॉस्ट। लेकिन जुड़ेगा तो वो उसी के लिए, जब प्रोजेक्ट पे आप आ रहे हैं तो चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, अच्छा घर बैठे रहते हैं आप, तो सबका खर्च जो है ए टू जेड, मैंने क्या बताया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस से लेके, गैदरिंग से लेके, फिजिबिलिटी स्टडी से लेके, एनालिसिस से लेके, डिजाइन से लेके, कोडिंग से लेके, टेस्टिंग से लेके, इम्प्लीमेंटेशन तक। इलेक्ट्रिसिटी बची है, बिजली बिल बचा नहीं, फायदा हुआ। सुनो, तो क्या हुआ, ये सारा जो खर्च हुआ, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट। मान लिया कंपनी ने प्रोजेक्ट लिया, उसकी कीमत थी 2 करोड़ रुपए, कितना, और उसको सारा खर्च जोड़ा, और बहुत कंपनी नोएडा दिल्ली में किराए के मकान में चलती है, जिसकी अपनी बिल्डिंग नहीं है, तो आपको हाउस रेंट भी पे करना है, आपको हाउस रेंट भी पे करना है। तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब समझ गया कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब एक एक चीज का खर्च। बेनिफिट क्या हुआ, मान लीजिए उसमें देखो इसमें कौन कौन से आदमी लगे रहते हैं, मैंने बोल दिया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, सब मैंने बोल दिया। आदमी कौन कौन सा लगा होता है, सिस्टम एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, कोडर, डेवलपर, टेस्टर, डिजाइनर। डेवलपर में भी एक ही केवल डेवलपर पाइथन का नहीं होता, HTML डेवलपर, CSS डेवलपर, जावास्क्रिप्ट डेवलपर, डेटाबेस डेवलपर। तो आपसे कोई पूछ दे कि हाँ, आप तो बता दिए कि कॉस्ट में कौन कौन लोग का कॉस्ट किस पे आता है, ये बता सकते हो कि भाई सिस्टम एनालिस्ट बंदा बैठा है, डेटा एनालिस्ट बैठा है, बिजनेस एनालिस्ट बैठा है, डिजाइनर बैठा है, कोडर बैठा है, टेस्टर बैठा है, सबका खर्च तो गिरेगा। और कॉस्ट के बाद बेनिफिट मतलब अगर प्रोजेक्ट 2 करोड़ का है
और 1.5 करोड़ खर्च हो गया तो कंपनी को कितना फायदा हुआ? ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मैं इसको बोल के सुना देता हूं। यू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में बोल रहा हूं, आप लोग को समझ में आया कि नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कर सकती हो, मैं बोल दिया जो समझना है बच्चों को। यू मे हैव बीन इंटेंसली क्रिएटिव, सुनो, you may have been intensely creating and generating solutions to a problem, generating solutions to a, तो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जनरेट करना, एंड रिग्रेस इन योर सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट वन अवेलेबल। आप जाते हो कि 5 सामान मिल रहा है, 5 टाइप का सॉफ्टवेयर है, जैसे सुन लो आपके पास है ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए जूम है, और कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है? वेबएक्स, गूगल मीट, डिम एक नाम है, स्काइप। आपके पास कंपनी ने ऑफर किया, आपके पास 5 सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन के लिए, आप कुछ भी लेना चाहो, कौन सा लेना चाहोगे? आपके पास आप जूम कहोगे, ये स्काइप कहेगा, वो डिम कहेगा, कोई वेबएक्स कहेगा। हर आदमी को जरूरत है, लेकिन अपने अपने एंगल से। हाँ, तो हर आदमी को सॉफ्टवेयर की जरूरत है, बट जो रिक्वायरमेंट उसके लिए सुटेबल होती है, जो रिक्वायरमेंट उसके लिए सुटेबल होती है। देखो, जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको आदमी चूज करता है कि नहीं? However, this solution may still not be worth implementing, as you may invest a lot of time and money in solving a problem that is not worthy of this effort. Cost benefit analysis of CBA is relatively simple and widely used technique for detecting, deciding. और कॉस्ट जो सुनो, कॉस्ट जब हम प्रोजेक्ट का बनाते हैं तो वो रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट 1 साल में बन रहा है, तो आपको तो 1 साल तक पैसा लग रहा है उसमें। और बेनिफिट्स क्या है? जब काम हो गया तो एक बार आने वाला कैपिटल है, एक बार आने वाला कैपिटल है। आपको कंपनी टाइम टू टाइम, जैसे आपका प्रोजेक्ट में 20 मॉडल्स हैं, कितने मॉडल्स हैं? 20 मॉडल्स हैं। तो आप जैसे 2 मॉडल बना के दिए, कंपनी ने आपको 20 लाख रुपीज डिलीवर किया, फिर 4 मॉडल के फिर 50 लाख रुपया कंपनी ने आपको दिया। और एक बार होती है कि जब फाइनल काम करके दोगे तो पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। वो पैसा कंपनी आधा पैसा फंसा के रखती है। क्यों रखती है? अब काम बीच में फंसा दिए तो ऐसा केस होता है, कंपनी ने आपको धोखा दे दी तो है भैया, उसका प्रोटोटाइप मॉडल हमने क्यों पढ़ाया? मॉडल जब प्रोटोटाइप मॉडल, एजाइल मॉडल उसमें साइन करता है कंपनी का मैनेजर, सिस्टम एनालिस्ट मीटिंग करता है, बिजनेस एनालिस्ट, फाइनल एग्रीमेंट पेपर पे साइन होता है। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। उसको आज के एजाइल मॉडल में डेली हम अपने रिपोर्ट बताते हैं कंपनी को कि हाँ ये किए, ये किए, ये किए। कैसे छोड़ दीजिएगा? हम आपको डेली अपडेट कर रहे हैं, देखिए सॉफ्टवेयर में ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, पर डे अपडेटिंग। आप कैसे छोड़ दीजिएगा? आप छोड़ के एग्रीमेंट ऑफ पेपर केस हो जाए। केस होता नहीं है क्या? साइबर कोर्ट है कि नहीं? दरेज बता दो। फिजिबिलिटी, हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। अटेंडेंस भेजिए। एक बच्चा अटेंडेंस भेजो, वो दे दे। सेकेंड क्लास किसका है?
भेज दिए सर। ठीक है, कोई बच्चा मिस नहीं हुआ ना? नो सर। मंडे को कितने बच्चे क्लास आएंगे आप लोग? अटेंडेंस बनवाने। रिकॉर्डिंग चल रही है। आज कितनी तारीख है? बर्थडे का नहीं किया। रिकॉर्डिंग चल रहा है। 2 मिनट रुक कर, 2 मिनट। हाँ बताओ, इस क्लास में 1 से 10 तक कोई? 1 सर। 10 से 30। 12 सर 1% सर। 13 सर रोल नंबर 17 सर। 14 सर रोल नंबर 17। 14 दिशु कौन? सर हम सर सर शिक्षण लगा दी भाई। 1 तारीख का है। हाँ 20 के बाद 21 सर। रोल नंबर 4 तुम सर कर हम आए रहे थे, सर। कब? 21 और सौरभ नहीं आए थे। 18 सर। हम सर 5 परसों यस सर। कर देते हैं। सर 27। 18 सर। हाँ रोल नंबर 4 20 से 50। 27। 27 सर 25 21 हो गया सर। ऑफलाइन में अरे यार ऑफलाइन में पूछ रहे हैं। 39 सर। ऑनलाइन का हो चुका है। 50 से 80। अच्छा ऑनलाइन 39 सर। ये ऑनलाइन हो चुका है। सर 80 तक सर कोई नहीं? 57 100 तक। सर 57 98 43 सर। 90 ऑनलाइन स्टूडेंट का अटेंडेंस हो गया है, ऑफलाइन और 100 से 120। लीव करो लीव। 106 सर 100 से 104 हो। हो गया 106 सर हो गया। और तुम्हारा कल तारीख का? मेरा तबरेज तो नहीं आया था। 6 सौरभ तारीख का बताओ तुम्हारा कब? नहीं सर शिवम 30। तो कहाँ लगाना? अच्छा हमको लगा सर वो देखे ना सर नहीं थे। ये सर मेरा इसमें अपसेंट है सर। 1 तारीख को? यस सर। कौन कौन है? 14 से 14 सब बना दीजिए। अगला से 1 मिनट छोड़। हाँ सर ऊपर मेरा 1 तारीख का है भाई। मेरा सर काय ऑप्शन कर देते हम डेली क्लास करते हैं आपको ऑप्शन कर देते हैं सर मेरा। अभी बहुत का नहीं बना है 1 तारीख का, इसलिए। यस सर स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो कर। ऑनलाइन 25 बच्चे क्या लिखे हो? 40 से ऊपर बच्चे आप थे सर नहीं बोले थे 25 है उस समय ना। 40 लिखो यार, 40-42 बच्चे। अटेंडेंस 40 का तुम कहो। जितेंद्र सर मैच करने लगे, कहेंगे आप बच्चा ही लिखता है, बच्चा इतना है। और अभी 4 बच्चा ऊपर पीछे। ऑफलाइन ऑफलाइन कितना बच्चा है? तुम गलत सलत लिख के तैयार हो। पहले नहीं बाद में आया सर लास्ट क्लास में आया तो हम क्या करें सर। होशियार हो, होशियार को सर 10 करो ना सर 10 करो। कितना है? कितना 10 है सर। ज्यादा है, 11 है। गिनो। लगा हुआ फ्यूचर में क्लियर मिल जाए। कट करोगे इतना फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या लास्ट में आता था हम क्या कर सकते हैं।
बच्चे बच्चे हैं, वो भी बच्चे, वो सब बच्चे हैं। स्टडी का स्टडी से तो फी ड्यूटी वाली लव सर विल कम नाउ। यस सर। तो आना चाहिए फ्राइडे। लास्ट क्लास में शायद नहीं आया था सर। बच्ची का किताब है, बच्ची का किताब। एसी नहीं चला रहे हो तुम लोग? आने सर इन लोग ठंडा हो गया। पहले जल्दी